क्या आप भी सिर्फ 12th पास हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आउट ऑफ इंडिया जाकर पैसे कमाए जाएं? तो हाँ जी, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि ट्राई करते हैं आफ्टर प्लस टू या जिनकी 10th होती है कि हम लाखों में पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए हो सकती है जिनकी ड्रीम कंट्री होती है कनाडा और वो ट्रकिंग लाइन में होते हैं या फिर वो ट्रक लाइन में अपना लाइसेंस बनाकर कैसे अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस दूंगी, तो आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स आखिरकार डिमांड में क्यों है कनाडा में। तो हाँ जी, इस बात करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स डिमांड में इसलिए है क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रक्स यूज़ हो सकते हैं या होते भी हैं फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि कनाडा में लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब ये हम सबको पता है क्योंकि वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आने जाने के लिए ट्रकिंग में ही सामान आता है। सो इस वजह से ट्रक लाइन में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ट्रकिंग लाइन में उनको ज़रूरत पड़ती रहती है उन लोगों की, यंग लोगों की स्पेशली, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस का टाइम होता है एंड जो नया नया ट्रक सीखे हुए होते हैं या फिर जो ट्रक लाइन में इंटरेस्टेड होते हैं और वो उनकी कंट्री में आकर जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो अप्लाई करते हैं वो होते हैं इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपींस की तरफ से, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। अभी रिसेंट बात कर लें तो पिछले साल 79% लोग सिर्फ इन्हीं कंट्री में से थे जिनको की जॉब मिली है और जो सीधा कनाडा में वर्क परमिट पे ट्रक लाइन पर गए हैं। उनका सारा खाना और अकोमोडेशन का खर्चा ऑलरेडी कंपनी वालों ने किया है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने ट्रकिंग को एसेंशियल जॉब डिक्लेयर किया है और इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए वर्क परमिट और पीआर के लिए बहुत सारे पाथवेज खोले जा चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो कितनी सैलरी देते हैं एंड उसके क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कहीं पे अप्लाई करते हैं हमारे लिए सबसे पहले यही होता है कि क्या यार वो सैलरी देंगे और क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज तो कहीं जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो बात कर लेते हैं अगर सैलरी की, तो कनाडा में अगर आप ट्रक बेस पे जा रहे हो या आप न्यू ट्रक ड्राइवर भी हो तो इजीली आप वो एवरेज जो सैलरी देंगे आपको वो है 2.5 लाख से 3.5 लाख पर मंथ। तो मैं पर मंथ का बात कर रही हूँ, आपको ये बेसिक सैलरी बता रही हूँ। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही आपको होगी, वो चीज़ इंटरव्यू में क्लियर हो जाती है, लेकिन ये बेसिक सैलरी है कि 2.5 से 3.5 लाख रुपये पर मंथ आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ सालों का या आपने कोई छोटी कंट्री में ट्रक चलाए हैं या फिर आपके पास कोई सऊदी या कोई भी कंट्री का एक्सपीरियंस है या आप लॉन्ग टर्म से ट्रक चलाते आ रहे हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। सैलरी इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, 2.5 लाख रुपए से मिनिमम सैलरी है ये, इससे ज़्यादा नीचे आपको कोई भी जो है वो कंपनी जॉब ऑफर नहीं देगी, ये मिनिमम सैलरी होगी। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी सैलरी 4 से लेकर 5 लाख पर मंथ तक जा सकती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर होता है, जैसे संडे सैटरडे की छुट्टी आती है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको ट्रक के गेड़े के हिसाब से वो मिल जाते होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम ये जनरेट करता है। जिनको होता है कि हमें यार एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो वो लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, पेड हॉलीडेज हो गई, रिटायरमेंट प्लान्स हो गए, या कुछ कंपनीज आपको पीआर में भी सपोर्ट करती हैं, वो सीधी आपको डायरेक्ट पीआर खुद से देती हैं, आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए या कौन अप्लाई कर सकता है या कौन नहीं कर सकता। तो मैं आपके साथ बेसिक रिक्वायरमेंट्स शेयर कर देती हूँ कि कनाडा ने क्या प्लान निकाला है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए या कितनी फिर उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो वो है जी 10th या 12th, आप 10th या 12th पास होने चाहिए हो, आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि ट्रक या कोई बड़े वाहन का लाइसेंस होता है उसको बोलते हैं हैवी लाइसेंस। ठीक है, तो ये मिनिमम 1 या 2 साल का से वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के हिसाब से वो सीवी बन जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके इंग्लिश स्किल्स या आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे लोगों को ना फ्रेंच आती होती है ना इंग्लिश स्किल्स आते होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपको बेसिक स्किल्स भी आते हैं, लाइक अगर आपको हेलो हाय हाउ आर यू ऐसे ही सवाल पूछ आते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि
इन जैसे लोगों को कोई भी रोक नहीं होती, क्योंकि उनका काम होता है ट्रक लाइन में, तो उन्होंने चलाना है ट्रक, तो उनको कोई मसला नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश कम भी आती है सो इट इज़ ओके, वो आपके साथ कोई ना कोई पार्टनर बिठा देते हैं हमेशा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, तो आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी 2-4 केस आपके ऊपर चल रहे हैं, या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सही नहीं है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर रिकॉर्ड सही नहीं है, क्योंकि अगर आप छुपा भी लोगे तो ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी कन्फर्म करवा लेंगे। वो 2-3 बार वेरिफिकेशन करवाते हैं अपने बेस पर, तो उस हिसाब से पता ज़रूर चल जाता है। तो आपने ट्राई करना है कि छुपाना नहीं है। अगर आपसे कुछ हुआ था तो आपने पहले ट्राई करना है कि अपना रिकॉर्ड जो है प्रॉपर क्लियर करके आओ, ताकि आपको वीज़ा मिलने में, आपको वर्क परमिट मिलने में कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो तो आप एलिजिबल हो। बिल्कुल थोड़ी बहुत ही, लाइक आपको बिल्कुल हाँ ना या जो है थोड़ा बहुत हाल चाल पूछना आना चाहिए, मतलब बेसिक आनी चाहिए। अगर ये तो हमें भी पता है कि अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें उसकी बोली तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है ये चीज़ ट्राई कर लेनी है, या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे हम ट्रक ड्राइवर की जॉब में डिफरेंट पाथवे के जरिए जा सकते हैं, तो बेसिकली सबसे पहला आता है LMIA वर्क परमिट। कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर अप्लाई करवाता है आपकी, एंड उसके बाद आपको LMIA यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको वर्क परमिट प्रोसेस करना होता है, तो फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 2 साल का स्पेशली ये मिनिमम होता है, या तो इससे ज़्यादा मिलेगा या फिर इतना ही मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिल सकता। आप कनाडा में जाकर काम करते हो और बाद में PR अप्लाई कर सकते हो इस केस में, जो कि मैंने आपको बताया है। इसमें पहले आप कनाडा में जाओगे, उसके अंदर 2 साल 3 साल तक काम करोगे, उसके बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। दूसरा है जी PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। आप सबको पता होगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसमें भी बहुत सारे लोग डेली अपना जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं और डेली जो है वीज़े लेते हैं एंड अपनी PR अपने वर्क परमिट गेट करते हैं। तो आपने स्पेसिफिक किसी प्रोविंस में जाना है, जैसे कि टोरंटो, मैनिटोबा, एल्बर्टा, ऐसे में आप जाकर एक जॉब ऑफर लेटर ले सकते हो एंड प्रोविंस आपको नॉमिनी देता है। एक रिसेंट क्लाइंट का वीज़ा आया था, एक्चुअली वो कर रहा था, उसने सिर्फ 8th पास की हुई थी, उसको मैंने थोड़ी इंग्लिश की तैयारी करवा दी थी। उसके बाद उसने सऊदी में 3 साल काम किया हुआ था, लेकिन उसका अच्छी बात ये थी कि उसके पास हैवी लाइसेंस था एंड उसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर था। दैट्स वाई ही गॉट हिज वीज़ा। उसको सिर्फ 7 महीने लगे हैं एंड ही गॉट हिज वीज़ा। मेरा काम होता है आपके साथ सही गाइडेंस शेयर करना और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। क्योंकि मैं किसी वीडियो पे जा रही हूँ, अगर मुझे उसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, फिर मेरे देखने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भी हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले अपना एक रिज्यूम तैयार करो। तो रिज्यूम आपका अच्छा होना चाहिए, कैनेडियन फॉर्मेट में होना चाहिए। ये नहीं है आपने बिल्कुल सिंपल सा रिज्यूम दे देना है। हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि हमारे जैसे वहाँ पे ऑलरेडी 10,000 20,000 रिज्यूम्स पड़े होंगे, क्लाइंट्स पड़े होंगे, तो आपने ये सोचकर अपना रिज्यूम तैयार करवाना है। अगर आपको रिज्यूम तैयार नहीं करवाना आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिज्यूम तैयार करके दे सकती हूँ। या फिर आप अपने किसी नियर बाय किसी भी कैफ़े पर जा सकते हो, आप वहाँ से 30, 40 या 50 रुपये हार्डली लेंगे वो आपसे एंड आपका रिज्यूम तैयार करके वो आपको दे देंगे। तो आपने अच्छा सा रिज्यूम तैयार करवाना है, ठीक है, बिल्कुल टॉप क्लास होना चाहिए वो, ताकि लगे पता कि भी हाँ बंदे ने रिज्यूम तैयार करवाया है। उसके बाद जॉब पोर्टल्स जो कि मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दूँ, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपने जॉब अप्लाई करनी है, या आप सीधा डायरेक्ट भी इनको ओपन करेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। आपने डायरेक्ट ट्रकिंग कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ से जाना है, आपने डायरेक्ट ट्रकिंग कंपनी के ऊपर जाकर सिलेक्ट करना है एंड वहाँ से अप्लाई करना है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो एम्प्लॉयर आपके लिए LMIA फाइल करेगा, आपने रिज्यूम सेंड करना है, आपके पास कुछ दिनों में मेल आ जाएगी। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जो है एम्प्लॉयर आपको सेंड करेगा कि भी LMIA वो आपको सेंड करेगा। LMIA मिलने के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन या VFS। अगर आपको नहीं आता तो आप कहीं से भी, आपका जो भी नियर बाय एजेंट या कोई ब्रदर सिस्टर पढ़ा लिखा होगा, आप उसके पास बैठकर ये खुद से अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद बात कर लेते हैं आपका मेडिकल और बायोमेट्रिक और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। तो आपने अपने मेडिकल बुक करवाना है। मेडिकल कैसे बुक करवाना है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है स्टेप बाय स्टेप की, आप कहाँ से बुक करवा सकते हो, कितने उसके चार्जेस होते हैं। सेम बायोमेट्रिक के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। पुलिस क्लियरेंस आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन से बन जाएगा, इसके ऊपर किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट पुलिस स्टेशन पर जाके वो बनवा लेना है, कोई भी फीस नहीं होती इसकी। एंड वीज़ा मिलने के बाद आप सीधा वेलकम टू कनाडा हो सकते हैं, आप कनाडा आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं अब बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। तो ये बात यहाँ पर ज़रूर याद रखें, कभी भी फेक एजेंट के चक्कर में ना आए। मैं हर वीडियो में अपनी में कहती हूँ कि भी एजेंट से बचो जितना हो सकता है, अपने खुद का दिमाग यूज़ करो। आजकल हमारे पास यूट्यूब है, हर चीज़ है, हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने उनकी जेब में बिन मतलब के पैसे नहीं डालने, क्योंकि वो आपको पता है कि कितना फ्रॉड हो रहा है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं है 10,000 अब दे दो, बाकी हम देखेंगे जब वीज़ा लग गया तब दे देना। तो आपके जैसे उनके पास 10-10 हज़ार करके क्लाइंट्स भी आ गए, तो उनके तो लाख रुपए ऐसे ही बन गए ना 10 क्लाइंट से। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि भी किसी भी ऐसे एजेंट, किसी भी फ्रॉड एजेंट के पास आपने नहीं फंसना। उसके बाद अपना रिज्यूम और कवर लेटर प्रोफेशनली बनाओ। जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतने ज़्यादा आपके वीज़ा आने के चांसेस रहते हैं। तो आपने ये मस्ट करना है। अगर आपको आइल्स नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो मैं बेसिक इंग्लिश का आपको बता सकती हूँ, मुझे बता देना, मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगी कि आपको क्या क्या है बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँगी। यूट्यूब पे वीडियो देखिए और कैनेडियन ट्रकिंग रियल एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद तो ये थी हमारी टोटल वीडियो। अगर आप सीरियस हैं और अगर आप कनाडा में ट्रक ड्राइवर सच में बनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें कि येस आई एम रेडी, या कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो मुझसे आप फ्री माइंड शेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे भी आपका दिल करे तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर ऐसे कर सकते हैं जैसे आप अपनी कोई बहन से कर रहे हो, अपनी किसी दोस्त से कर रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि भी मेरी बात आपके तक समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं फिर से आपको समझाने के लिए रेडी हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो, या कोई मेरा फ्रेंड या कोई मेरा बहन भाई बाहर जाने की सोच रहा है कनाडा में ट्रकिंग लाइन में, आप इस वीडियो को उसके तक पहुंचा सकते हो ताकि कोई हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।